हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय हिंदी पीएल ड्रामा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड थैंक यू सो मच आपके लवली कमेंट्स, लाइक और सब्सक्राइब के लिए। तो चलिए देखते हैं एपिसोड 9 के फर्स्ट सीन की स्टार्टिंग होती है। फर्स्ट सीन में दिखाते हैं डे को। डे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है ईट से अभी भी पीस वाली बात को लेकर। डे को मनाने के लिए ईट डे के पीछे पीछे आता है। ईट कहता है डे, मुझे पता है कि मुझे किसी पर इतनी आसानी से विश्वास नहीं करना चाहिए और मुझे ये भी पता है कि किसी से पहली बार मिलते ही उसके साथ मुझे सोने के लिए एग्री नहीं होना चाहिए। लेकिन तुम देख सकते हो मैं अभी सेफ हूँ, मैं तुम्हारे सामने अच्छे से खड़ा हूँ। इस पर डे गुस्से में कहता है, तुम्हें पता था कि ये सब कुछ गलत है, फिर भी तुमने ये सब कुछ किया। इस पर डे गुस्से में कहता है, तो फिर मैं क्या करता? मैं अकेला था और मुझे भूतों से डर लगता है, इसलिए मैंने पीस से पूछा कि वो मेरे साथ रात को रुक सकता है कि नहीं, सो सकता है कि नहीं। और वैसे भी लास्ट नाइट तुम मेरे साथ नहीं थे। इस पर डे गुस्से में कहता है, मेरे बिना बस एक रात? मैं बस तुम्हारे साथ एक रात नहीं था और तुमने तुम्हारे साथ सोने के लिए दूसरों को खोजना शुरू कर दिया। ये सुनकर डे गुस्से में कहता है, डैम इट डे, अगर तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते तो फिर तुम यहाँ मुझे खोजते हुए क्यों आए? तुम यहाँ मुझे छोड़कर चले क्यों नहीं जाते? और इतना कहकर ईट यहाँ पर गुस्सा हो जाता है और डे ईट को देखने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर ईट काफ़ी परेशान होता है। वो अपने टेंट के पास आ जाता है। तभी वहाँ पर गियर और नाइट आते हैं। गियर ईट को परेशान देखता है और कहता है, क्या फिर से तुम दोनों ने फिर से लड़ाई कर ली? इस पर ईट कहता है, हाँ। इस पर गियर कहता है, इसका क्या मतलब है? तुम दोनों तो बस अभी अभी मिले थे और तुमने फिर से लड़ाई कर ली। इस पर ईट कहता है, मैंने कल रात पीस को अपने साथ सोने के लिए कहा था। इस पर गियर कहता है, अब ये पीस कौन है? इस पर ईट कहता है, वो लड़का जिसका टेंट मेरे टेंट के सामने है। इस पर गियर गुस्से में ईट को कहता है, ईट क्या तुम पागल हो गए हो? तुमने ऐसा किया? यहाँ पर गियर ईट को ही गलत कहता है। इस पर ईट नाइट की तरफ देखने लगता है और कहता है, नाइट। इस पर नाइट कहता है, मेरे ख्याल से इस टाइम आप गलत हैं। इस पर ईट कहता है, नाइट अब तुम तो मेरी साइड मत छोड़ो, तुम मेरी साइड लेकर बात करो। मुझे भूतों से डर लगता है, इसलिए मैंने पीस को कहा था वो रात को मेरे साथ सोए। इस पर नाइट कहता है, लेकिन पी डे आपकी केयर करते हैं। यह सुनकर ईट यहाँ पर डे के बारे में सोचने लगता है। फिर ईट को याद आता है सीन दिखाते कुछ समय पहले का, जहाँ पर ईट पूछता है डे से, डे तुम्हारे हाथ में क्या हुआ है? इस पर डे कहता है, कुछ भी नहीं। ईट यही बात नाइट से पूछता है। ईट कहता है, नाइट डे के हाथ में क्या हुआ है? इस पर नाइट कहता है, ईट से पी नैन ने बताया, आपको हिट करने के बाद, आपको थप्पड़ मारने के बाद पी डे ने खुद को पनिश करने के लिए, सज़ा देने के लिए उसी हाथ को बार बार दीवार से पटका। उन्होंने अपने हाथ से दीवार पर बहुत सारे पंच मारे जिससे उनके हाथ में चोट आ गई। इस पर ईट कहता है, डे हमेशा मेरे बारे में केयर करता है लेकिन वो कभी भी खुद के बारे में नहीं सोचता। इस पर गियर कहता है, हाँ तुम भी उसके बारे में केयर करते हो। आगे गियर अपने फेस पर हाथ रखता है और अपने चोट को दिखाते हुए कहता है, लेकिन मेरे फेस पर लगे इस चोट के बारे में क्या ख्याल है मेरे दोस्त? इस पर ईट कहता है मजाक में, गियर तुमने फिर से किसी डॉग से फाइट की है क्यों? इस पर गियर कहता है, हाँ डॉग, ये वही डॉग है जिसे तुम्हारे नेक पर बाइट करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इस पर ईट शॉक हो जाता है और कहता है, क्या डे? तुम डे की बात कर रहे हो? तो यहाँ पर गियर और ईट ने डे को डॉग बना दिया। इस पर गियर हंसता है और कहता है, हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तुम्हें पता है उसने मेरे साथ मारपीट की, उसने मेरा सिर कितनी बार पानी में डुबोया और वो मुझसे बार बार बस एक ही सवाल पूछ रहा था कि तुम कहाँ हो। उसे मुझ पर बिल्कुल दया नहीं आई। वो बहुत ही ज़्यादा मर्सीलेस है। तुमसे बात करते हुए मुझे अपना दर्द याद आ रहा है। इस पर ईट परेशान हो जाता है और कहता है, सॉरी, मैं उसकी तरफ से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। इस पर गियर लंबी सी स्माइल देता है और कहता है, नहीं, क्योंकि मुझे तो न्यू स्टीरियो सेट मिल चुका है तो सब कुछ बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर गियर हैप्पी हो जाता है। इस पर नाइट गुस्से में गियर के फेस पर लगे चोट को दबाने लगता है और कहता है, क्या ये दुख नहीं रहा? इस पर गियर कहता है, ये सच में बहुत दुख रहा है। इस पर नाइट गुस्से में कहता है, लेकिन तुम्हें तो बस स्टीरियो सेट चाहिए, तुम्हारा दर्द तो ठीक हो गया है। इस पर गियर कहता है, हाँ लेकिन। पर नाइट गियर से मजाक करते हुए गियर के चोट पर दबाता है और कहता है, नहीं, तुम्हारे तो स्टीरियो सेट ने तुम्हारे पूरे दर्द को ठीक कर दिया। क्यों? तुम्हें तो बस स्टीरियो सेट चाहिए। इस पर गियर नाइट को पकड़ लेता है और दोनों यहाँ पर अपना फन टाइम एंजॉय करते हैं। दोनों यहाँ पर अपनी प्यार भरी बातें करते हैं और ये देखकर ईट यहाँ पर सोचने लगता है,
तरफ सीन दिखाते डे का। डे वाटरफॉल के पास होता है और वो वाटरफॉल को देख रहा होता है और तभी वहाँ पर ईट आता है। ईट डे के पास बैठता है। डे अभी भी ईट से गुस्सा होता है और वो वाटरफॉल की तरफ दिखता है। तभी उसे पास्ट वाली बातें याद आती हैं। सीन दिखाते फ्लैशबैक का, जहाँ पर ईट और डे दोनों वाटरफॉल के पास बैठे होते हैं और यहाँ पर ईट डे को पकड़े होता है। दोनों यहाँ पर अपना रोमांटिक टाइम, लव टाइम स्पेंड करते हैं। डे स्मूथली ईट को टच करता है और यहाँ पर डे ईट को किस करता है और यहाँ पर दोनों अपना साथ में रोमांटिक टाइम वाटरफॉल के नीचे स्पेंड करते हैं। डे को अपनी पुरानी बातें याद आती हैं। यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन खत्म होता है। वापस सीन दिखाते हैं डे का। डे पूछता है ईट से, उस वाटरफॉल के पीछे क्या हम दोनों ने एक दूसरे को किस किया था? ये सुनकर ईट हैप्पी हो जाता है और कहता है डे, क्या तुम्हें ये सब कुछ याद है? इस पर डे कहता है तुम्हें इतना ज़्यादा हैप्पी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस पर ईट स्माइल देते कहता है लेकिन मैं तो हैप्पी होऊंगा, मैं जो कर सकता हूँ वो तो मैं ज़रूर करूँगा। और यहाँ पर ईट डे को देखकर स्माइल देने लगता है। डे का मूड भी थोड़ा शांत हो जाता है। फिर डे कहता है ईट से, मेरे ख्याल से तुम्हें यहाँ आना बंद कर देना चाहिए, तुम्हें इस जगह नहीं आनी चाहिए। ये सुनकर ईट डे की तरफ देखने लगता है। इस पर डे कहता है क्योंकि जब भी तुम यहाँ आते हो हर टाइम तुम एक नया फ्रेंड बना लेते हो, क्यों? इस पर ईट कहता है क्या? इस पर डे कहता है हाँ, एग्जाम्पल के लिए तुम्हारा फ्रेंड बॉल। ये सुनकर ईट यहाँ पर स्माइल देता है और यहाँ पर डे फिर से बॉल के नाम से जेलसी हो जाता है। तभी ईट कहता है डे, मुझे ये जगह पसंद है, मुझे इस जगह से प्यार है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से, क्योंकि यहाँ तुमने और मैंने साथ में अपना बहुत ही गुड टाइम बिताया है। ये सुनकर डे ईट की तरफ देखने लगता है। फिर ईट डे के हाथ को पकड़ता है और डे की चोट को देखकर कहता है डे, जब तुम हर्ट होते हो तब मैं भी हर्ट होता हूँ। इस पर डे कहता है तो तुम्हें क्या लगता है तुम बस अकेले हो जिसे फीलिंग है? डे के कहने का मतलब कि डे को भी ईट के हर्ट होने से हर्ट होता है, वो भी दुखी होता है ईट के दुखी होने से। इस पर ईट कहता है डे, आई एम सॉरी, मैं चीज़ें अब से माइंडफुली करूँगा, मैं खुद का अच्छे से ख्याल रखूँगा जैसे कि तुम मेरा ख्याल रखते हो हमेशा से। ये सुनकर डे यहाँ पर स्माइल देता है। ईट भी यहाँ पर स्माइल देता है। तभी डे कहता है लेकिन तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हें पनिश करने वाला नहीं हूँ। फिर डे ईट के कंधे पर अपना हाथ रखता है। फिर डे अपनी नोटी सी वॉइस में कहता है ईट से, मैं तुम्हें पनिश करने वाला हूँ, वो भी आज रात हम सब कुछ सेटल करेंगे। ये सुनकर ईट यहाँ पर स्माइल देता है। डे और ईट की नाइट वाली सेटलमेंट तो हम जानते ही हैं और यहाँ पर डे और ईट की नोटी बातें खत्म होती हैं। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं ईट की कार शॉप का, जहाँ पर एक लड़का आता है। तभी ईट की कार के शॉप के वर्कर्स कहते हैं उस लड़के से, वेलकम आपका इस शॉप में, हम आपकी कार को बहुत ही अच्छी सर्विस देंगे। तभी वो लड़का कहता है मैं यहाँ डे और ईट से मिलने आया हूँ, मैं उनके घर गया था लेकिन वो अपने घर नहीं है, इसलिए मैं उनसे मिलने यहाँ चला आया। इस पर दोनों वर्कर्स बहुत ही खुश होते और कहते क्या आप पी डे और पी ईट के फ्रेंड हैं? यहाँ पर लड़का अपना फेस दिखाता है और कहता है यस, मैं डे और ईट का फ्रेंड हूँ। तो इस लड़के का नाम पी है, जिसे हमने इसके पिछले वाले एपिसोड्स में देखा था, जो कि डे को शूट करने वाला था अपनी गन से। वही लड़का यहाँ पर डे और ईट से मिलने आया है। तो फाइनली इस लड़के को यहाँ पर दिखाया गया है, जिसके बारे में ईट अपने डैड से बात भी कर रहा था। आगे इस पर पी कहता है हाँ, मैं उन दोनों को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा था, इसलिए मैं उन दोनों से यहाँ मिलने आया हूँ। वो दोनों कहाँ हैं? मैं उन दोनों को सरप्राइज़ देना चाहता हूँ उन दोनों से मिलके। आगे पी कहता है वो दोनों मुझे देखकर बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाएंगे। इस पर वर्कर कहता है क्या ये बात है? और यहाँ पर ये पी का सीन खत्म होता है। तो लगता है आने वाला विलन पी ही बनने वाला है। दूसरी तरफ सीन दिखाते हैं ईट और डे का, जहाँ पर ईट और डे दोनों साथ में बैठे होते हैं और पीस उन दोनों को देखता है। तभी वहाँ नाइट और गियर आते हैं। गियर कहता है क्या तुम दोनों स्विमिंग करना चाहते हो हमारे साथ? इस पर नाइट कहता है हाँ, मैं गियर के साथ स्विमिंग करने जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप भी हमारे साथ स्विमिंग करने चलें। इस पर ईट स्माइल देते हुए कहता है ये काफ़ी अच्छा आइडिया है डे, चलो हम चलते हैं। वो डे को स्विमिंग करने के लिए कहता है। इस पर डे कुछ नहीं बोलता। तभी ईट डे के हाथ को पकड़ता है और फोर्स करते हुए कहता है डे प्लीज़ तुम चलो भी, मैं इतने दिनों से यहाँ पर अकेला ही स्विमिंग कर रहा हूँ, तो मेरे साथ स्विमिंग करने नहीं चलोगे? और तभी डे यहाँ पर पीस को देखने लगता है और वो पीस को देखते हुए कहता है लेकिन मुझे डाउट हो रहा है कि तुम यहाँ पर अकेले स्विमिंग करते थे, मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ अकेले स्विमिंग करते होगे। तभी वहाँ दोनों लड़कियाँ आती हैं और कहती है ईट से ईट क्या तुम हमें स्विमिंग के लिए ज्वाइन करना चाहोगे?
आज तुम स्विमिंग करना कहाँ चाहते हो? वैसे भी अगर ज़्यादा लोग स्विमिंग करेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। इस पर ईट कहता है ऑफ कोर्स, मैं सोच रहा हूँ कि आज हम सेकंड लेवल पर जाकर स्विमिंग करें। फिर डे से कहता है डे तुम भी हमारे साथ चलोगे, और इतना कहकर वो डे को वहाँ से उठाता है। ईट कहता है डे अब तुम चलो भी। तभी वहाँ की लड़कियाँ पूछती हैं कि तुम्हारे फ्रेंड्स के क्या नाम है। इस पर ईट सबको इंट्रोड्यूस करवाता है। फिर सब डे के बारे में पूछती है। इस पर ईट कहता है इसका नाम डे है। और तभी पीस ईट की तरफ देखता है। ये देखकर डे ईट के कंधे पर अपना हाथ रखता है और यहाँ पर लड़कियाँ भी खुद को सबसे इंट्रोड्यूस करवाती हैं। और तभी पीस भी आगे आता है और ईट कहता है डे से इसका नाम पीस है। और यहाँ पर पीस और डे एक दूसरे को गुस्से में देखने लगते हैं। और यहाँ पर डे अभी भी ईट के कंधे पर अपना हाथ रखता है पीस को ये दिखाने के लिए कि ईट उसका है। तब ईट कहता है चलो हम सब अब चलते हैं। और यहाँ पर सब स्विमिंग के लिए जाते हैं। और दूसरी तरफ सीन दिखाते हैं पी का, जो कि ईट के वर्कर से ईट और डे कहाँ है इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले लेता है। पी को पता चल जाता है कि डे और ईट कहाँ गए हैं और ये जानकर वो वहाँ से चला जाता है। इसी के साथ पार्ट 1 यहाँ पर खत्म होता है। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डियर।